दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद उत्सव कुमार प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से लाए हैं कंप्यूटर के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा से पहले सर्च इंजन का नाम क्या था? तो भारतीय भाषा से पहले सर्च इंजन का नाम क्या था? ऑप्शन है अर्जुन, तलाश, द्रोण, खोज। तो हमारा राइट आंसर जाएगा तलाश। ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं? कौन कौन से अवसर हैं? ऑप्शन हैं प्रिंट और पब्लिशिंग, डिज़ाइन, विज्ञापन, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, आप बताइए। हमारा आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मीन्स प्रिंट और पब्लिशिंग, डिज़ाइन, विज्ञापन, ये तीनों आते हैं उपयुक्त सभी में, इसीलिए हमारा आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का नाम बताइए। मतलब मिनी मीन्स छोटा, सबसे छोटा लोकप्रिय कौन सा पहले प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो ऑप्शन है CRC11, PDP11, VEX75, PDP08। तो हमारा राइट आंसर जाएगा PDP08। ये प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर था, मीन्स छोटा कंप्यूटर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CDEC की स्थापना कब की गई थी? मतलब CDEC की स्थापना किस सन में की गई थी? तो हमारा ऑप्शन है 1978, 1958, 1988, 1968। तो हमारा राइट आंसर जाएगा 1988। सी वाला ऑप्शन राइट है। सी वाला ऑप्शन राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है? प्रिंटर नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंटर होगा। यहाँ पे गलती होगा, यहाँ पे पॉइंटर रहेगा। पॉइंटर जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक पॉइंटर रहता है, उसको दाएं और बाएं ले जाने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन है पोर्ट, प्रिंटर हेड, हेड असेंबल, मदर बोर्ड। तो हमारा आंसर जाएगा हेड असेंबल। हेड असेंबल ये पॉइंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम करता है। हमारा छठा क्वेश्चन है, इंडियन इंफोटेक इंडस्ट्री की पितामह को की संज्ञा किसे दी गई है? मतलब किसे इंडियन इंफोटेक इंडस्ट्री की पितामह किसे कहा गया है? तो अजीम प्रेमजी, फकीर चंद्र कोहली, नारायण मूर्ति, केदार प्रसाद सिंह। तो हमारा राइट आंसर जाएगा फकीर चंद्र कोहली। फकीर चंद्र कोहली को इंडियन इंफोटेक इंडस्ट्री की पितामह कभी कहा गया है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, प्रिंटर की इंक में लिया गया कार्बन है। मतलब प्रिंटर के जो इंक में जो कौन सा कार्बन लिया गया है? तो हमारा ऑप्शन है चारकोल, कार्बन ब्लैक, गैस कार्बन, कोक। तो हमारा आंसर जाएगा गैस कार्बन। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, गैस कार्बन। प्रिंटर के इंक में गैस कार्बन का प्रयोग होता है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? तो किस प्रकार संक्रमित? तापक्रम बढ़ने से, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से, पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमित प्रयोग या डिस्क चलाने में। हमारा नौवां क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड के कंटेंट को करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल होता है। किस लिए होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू। तो हमारा राइट आंसर जाएगा पेस्ट। पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, कंट्रोल की का शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+V। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है? फ्लैश, माया, 3ds मैक्स, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर जाएगा फ्लैश। फ्लैश एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्पीकर। इनपुट डिवाइस मीन्स जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं।
तो हमारा कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि स्पीकर साउंड को बाहर मतलब ये आउटपुट देता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। हमारा 12वां क्वेश्चन है, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो उसके मुख्य पेज, जो उसका आगे का पेज होता है, उसे क्या कहते हैं। ब्राउज़र पेज, होम पेज, सर्च पेज, बुकमार्क। तो हमारा आंसर जाएगा होम पेज। वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज कहते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन बस किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सेलुलर फ़ोन, वेबसाइट, इंटरनेट। तो सूचना राजपथ हम किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट को कहते हैं सूचना राजपथ, मतलब इससे सूचना भेजी जाती है। वो हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कौन सा वो हार्डवेयर डिवाइस है, रोम, प्रोसेसर, रैम, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर ये हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम, प्रोसेसर। हमारा 15वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बहुत से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस, ये इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमारा आंसर जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, एंट्रेस इनिक टैंडी नोवेला। तो क्या उसे कहते थे, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस सन में की गई थी। ऑप्शन है 1949, 1951, 1946, 1947। तो हमारा आंसर जाएगा 1946। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। हमारा 18वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी। 1977, 2000, 1955, 1960। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960। 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है। ऑप्शन है 124 बाइट, 124 मेगाबाइट, 124 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 मेगाबाइट होगा। इसका आंसर होगा 1400 मेगाबाइट। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है आईसी चिप, वो किससे बनते हैं, क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिल्वर, सिलिकॉन। तो किससे बनते हैं, तो हमारा आंसर जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से बनते हैं कंप्यूटर में आईसी चिप। हमारा 22वां क्वेश्चन है, HTML का पूर्ण रूप होता है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट टेक्नोलॉजी लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेन लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स
ज़्यादा लोग तो एक से अधिक होगा, तो यही हमारा आंसर राइट होगा, आंसर नंबर बी की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? ऑप्शंस हमारे सामने, इसका आंसर जाएगा सी डी रोम, ऑप्शन नंबर सी, सी डी रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 25वां क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना करने के लिए किस कंप्यूटर का भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू का प्रयोग किया जाता है। एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू का पूर्ण रूप होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के कौन से 3 मुख्य भाग हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। केस, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ओर। प्रोसेसर के 3 मुख्य थे, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 27वां हमारा है, प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, एबेस्कस, घड़ी। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबेस्कस। एबेस्कस प्रथम गणना यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए किसने किया था? तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो कौन सबसे तेज और सबसे तेज जब क्वेश्चन आया तो हम मार देंगे सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर हमारे ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर जाएगा सुपर कंप्यूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो हमारा आंसर जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कौन सा कंप्यूटर है? तो डिजिटल कंप्यूटर है। आज 30 टॉप 30 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें।